जय सिया राम। भाइयों, अधिक मास का महीना चल रहा है। अब हम बातें करते हैं एकादशी। अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की एकादशी, जो कि पद्मनी नाम की एकादशी है। और जो यानी कि अपने जीवन में सही प्रकार की एकादशी को व्रत न कर सके तो मात्र अधिक मास की ये जो एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, इनका भी व्रत कर लेते हैं तो सभी एकादशियों का जो पुण्य है वो इन्हें प्राप्त हो जाता है मात्र इन दो एकादशी के व्रत करने से। और जो मनुष्य इन एकादशियों के दिन दान करता है, यानी कपड़े का, अन्न का दान करे, तो अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो आज हम बातें करते हैं पद्मनी एकादशी के बारे में। यानी इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और तुलसी मैया की पूजा करनी चाहिए। और इस बार तो वैसे भी बड़ा ही शुभ योग है, यानी शनिवार के दिन एकादशी पड़ रही है, तो शनि ग्रह की यदि किसी के दशा है तो उसकी भी शांति मिल जाएगी। शनि ग्रह की जो पीड़ा है उससे भी निवृत्ति मिलेगी। और साथ में पितृ देवता भी तृप्त होंगे इस बार। इसलिए इस एकादशी के दिन, शनिवार की जो एकादशी है, और बड़ा ही दुर्लभ योग है, 19 साल के बाद यानी कि शुभ यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी का प्रादुर्भाव, मतलब कि एकादशी मनाई जाएगी जो अनंत गुना पुण्य देने वाली है। तो यानी कि करना क्या है, आपको सबसे पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर के प्रातः काल उठ करके एकादशी के व्रत के लिए यानी कि मन में संकल्प करिए, भगवान विष्णु का ध्यान करिए। और सबसे पहले किसी पीपल के वृक्ष को सींचने के लिए देवालय में जाइए, वहाँ कच्चा दूध लीजिए और तिल लीजिए, और यानी कलश में, लोटे में यानी कि गंगा जल डाल करके उसके जल के द्वारा पीपल को सींचिए और भगवान विष्णु का ध्यान करिए। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करिए और उनकी परिक्रमा करिए, 7 परिक्रमा करिए। इस प्रकार यदि आप कर्म करते हैं तो इससे यानी कि आपको एक कर्म करने से 3 फायदे होंगे। एक तो विष्णु भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी, और साथ में शनिदेव की यदि आपके ऊपर कोई दृष्टि है तो उनकी भी शांति होगी, और साथ में आपके पितृ देवता भी तृप्त होंगे और वो भी प्रसन्न होंगे। तो एक आपको तुलसी मैया की पूजा करनी है उस दिन। तो करना क्या है, सबसे पहले आप यानी कि दूध द्वारा, कच्चे दूध द्वारा, गंगा जल द्वारा यानी कि सालिग्राम भगवान का पूजन करिए। और उनका जो पूजन करते हैं, मतलब स्नान कराते हैं, उनका जो अभिषेक करते हैं, उसका जो जल होता है कुछ को अपने शरीर पर छिड़किए और कुछ को तुलसी का जो वृक्ष हो उसमें अर्पण कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। इससे तुलसी मैया भी प्रसन्न होती है और सालिग्राम भगवान भी अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसाएंगे। जो मनुष्य सालिग्राम भगवान का पूजन करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और इस बार तो पद्मनी एकादशी में जो विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है और उनका व्रत किया जाता है, जो इनका यानी कि साल की एकादशी अगर न कर सके तो इनका तो अवश्य करना चाहिए। अब यानी कि जिसके यानी कि इस प्रकार भी न कर सके तो मात्र इस पद्मनी एकादशी की जो कथा को श्रवण भी कर लेते हैं, मतलब सुन भी लेते हैं या पढ़ लेते हैं, तो उन्हें भी अनंत गुना पुण्य प्राप्त होगा। और जो इस दिन कपड़े का, वस्त्र का, अन्न का दान करता है तो वाजपेयी यज्ञ जो होता है उसका फल वे प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सभी को चाहिए कि इस पद्मनी एकादशी, जो बड़ा ही दुर्लभ योग है इस बार, क्योंकि शनिवार की एकादशी है, शनि ग्रह की भी शांति होगी, पितृ देवता भी प्रसन्न होंगे और विष्णु भगवान अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसाएंगे। इसलिए इस यानी कि एकादशी के दिन भगवान शरीर का विधि के साथ पूजन करके उनसे अपने मनोकामना की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे आपकी सर्व इच्छा पूरी होगी। जय श्री हरि भगवान, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।